हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम क्या पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, और उसमें हमने स्टार्ट किया था विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में भी हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे। पहला वाला वीडियो था 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, दूसरा वाला वीडियो था 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, और ये जो तीसरा पार्ट है हमारा पार्ट 3 जो है वो है 45 डिग्री के किसके त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ठीक है, तो देखो हम इसको सीखते हैं। पहले फिगर समझ लेंगे, और जब फिगर समझ में आ जाएगा तो वैल्यू हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो फिगर में देखो क्या किया गया है। पहले एक समकोण त्रिभुज लिया गया है। क्या लिया गया है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का नाम है PQR। क्या नाम है? PQR, जिसमें ये माना गया है कि जो ये है कोण R है वो 90 डिग्री है, और जो कोण P है वो 45 डिग्री है। ठीक, 45 क्यों? क्योंकि हम मान निकालने जा रहे हैं 45 डिग्री का, इसलिए। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रायंगल बना है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखो ये तुम्हारा हो गया कितना, ये तो तुम्हारा हो गया 135 अंश। कितना हो गया? 135 अंश। तो बचा कितना है? 45 डिग्री, और बचा है 180 होने में। ठीक है, यानी कि अगर हम इन तीनों को जोड़ के 180 अंश के बराबर करेंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा 45 अंश। ठीक, तो जब 45 अंश आ जाएगा तो हम देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और हमें पता है कि अगर कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 45 है और ये भी 45 है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये जो एक भुजा है वो A है, तो दूसरी भी भुजा क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लिया हमने। क्या मान लिया? PR है, A है, और इसकी लंबाई A है, तो QR की भी लंबाई क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, अब देखो अब लंब कर्ण आधार हम लिख लेते हैं। तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये भुजाएं तो हमें पता है, लंब आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। ये हमने निकाल के मान रखा है, पता नहीं था अभी। ठीक है, तो क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब भी कोई भी साइड मिसिंग होगी, यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा पता नहीं है तो उसको हम किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? कर्ण का स्क्वायर है PQ का स्क्वायर। यहाँ देखो PQ का स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो PQ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा, और A के स्क्वायर जुड़ के कितना A स्क्वायर हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये 2A स्क्वायर होगा, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल के लिए वीडियो भी हमने बना रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें सीरियस होके। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो तुम्हारा स्क्वायर में है नहीं, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, और ये जो स्क्वायर वाला है वो बाहर चला जाएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा। ठीक है, अब देखो कर्ण की वैल्यू पता हो गई A अंडर रूट 2, लंब की वैल्यू पता है A, आधार की वैल्यू पता है A। तो अब हम निकालेंगे क्या? साइन 45, कॉस 45, टेन 45। ठीक है, इसी तरह से निकालेंगे। तो साइन 45 क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब तो है A, आधार है A साइन 45 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? A, और कर्ण क्या है? A अंडर रूट 2 है, तो A से A कैंसिल हो गया 1/√2। ठीक, cos 45 बराबर क्या हो जाएगा? तो cos 45 क्या होता है? cos में क्या होती है वैल्यू? आधार बटे कर्ण, यानी A अंडर रूट 2, तो A से A कैंसिल हो गया 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक है, अब हम tan निकालते हैं। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो लंब भी A है और आधार भी है, तो A/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉट निकालते हैं। तो कॉट क्या होगा? cot 45 बराबर आधार बटे लंब। तो अभी हमने कहा कि यहाँ हमारा आधार भी A है और लंब भी A है, तो A बटे A बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, sec 45 निकालेंगे। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है?
ए अंडर रूट 2 है, आधार क्या है, ए है, तो लिखेंगे ए अंडर रूट 2 अपान ए से कैंसिल हो गया अंडर रूट 2, तो सेक 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2। ठीक, अब कोसेक निकालते हैं, तो कोसेक 45 यानी साइन का उल्टा, तो साइन लंब बटे कड़ होता है, तो ये कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो कड़ क्या है, ए कड़ अभी हमने देखा ए अंडर रूट 2 है, और लंब क्या है, ए है, तो ए से कैंसिल हो गया अंडर रूट 2 आ गया, यानी कि कोसेक 45 की वैल्यू भी क्या होती है, अंडर रूट 2 होती है। ठीक, तो हमने लास्ट में ये मान रख दिया है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2, कास 45 इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2, और टेन 45 इज इक्वल टू 1, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, सेक 45 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और कोसेक 45 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है।